बेन 10 एक अमेरिकन टीवी सीरीज। इस कार्टून को बनाने वाले मैन ऑफ एक्शन टीम के लोग और इसके पब्लिशर कार्टून नेटवर्क टीवी चैनल है। तो आज हम इस वीडियो में बेन 10 2005 या आप बोल सकते हैं बेन 10 का सबसे पहला सीरीज, तो इस शो के सीजन 1 का पूरा प्लॉट यानी स्टोरी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। हाँ, सिर्फ सीजन 1। मैं चाहता तो एक ही वीडियो में आपको पूरा शो का सीजन बताकर चला जाता, मैं बता तो देता, लेकिन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत शॉर्ट आपको मैं उस वीडियो में बताता, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है ऐसे पर अगर मैं आपको सारा सीजन का बताता तब। तो मैंने उस वीडियो का आधा स्क्रिप्ट लिख लिया था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि आप लोग को जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आएगा कि नहीं ऐसे पर, और फिर ये मुझे बुद्धि सूझी। इसमें मैं आपको सीजन बाय सीजन डीप में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सारा सीजन का प्लॉट, समझिए। तो इस वीडियो में सीजन 1 ये कहानी शुरू होता है बेन टेनिसन नाम के एक 10 साल के बच्चे से, जिसका समर वेकेशन स्टार्ट होता है। उसके दादाजी मैक्स टेनिसन उसके वेकेशन के लिए उसे स्कूल से पिक करते हैं, जहां पर उसकी कजन सिस्टर ग्वेन टेनिसन भी थी। इसमें होता ये है कि टीम टेनिसन यानी बेन, ग्वेन और मैक्स ये लोग शहर जाते हैं घूमने, तो इसी पर ये स्टोरी बेस है। पहली रात ये लोग जंगल में कैंप लगाए थे। जब बेन टहलने के लिए जंगल में जाता है तो वो एक फॉलिंग स्टार देखता है जो कि अचानक उसके ओर आने लगा। वो स्टार बेन के पास आकर गिर जाता है। तो अब बेन उसे देखने जाता है तो उसमें एक वॉच होता है जो कि बेन के हाथ में आकर चिपक जाता है, और उस वॉच का नाम होता है ओमनीट्रिक्स। उसका पूरा नाम ओमनीमेट्रिक्स। बेन उस समय बहुत ज्यादा डर जाता है। वो ओमनीट्रिक्स को निकालने के चक्कर में उसे ऑपरेट कर देता है। फिर वो एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका नाम बेन बाद में हीट ब्लास्ट रखता है। उस समय बेन और भी ज्यादा डर जाता है और वो गलती से जंगल में आग लगा देता है। फिर अचानक वहां आती है ग्वेन, जो कि बेन को देखकर डर जाती है, और फिर ग्वेन कार्बन डाइऑक्साइड बेन के ऊपर फेंक देती है, मतलब हीट ब्लास्ट के ऊपर। फिर बाद में टीम टेनिसन को पता होता है कि ये और कोई नहीं बेन ही है। टीम टेनिसन सोच रहे थे कि अब बेन अपने असली रूप में कैसे आएगा, तब से बेन का टाइम आउट हो जाता है और बेन अपने ह्यूमन बॉडी में वापस आ जाता है। उधर विल गैक्स, जो कि पहले से ही ओमनीट्रिक्स को पाना चाहता था, वो अपने कुछ ड्रोन अर्थ पर भेजता है ओमनीट्रिक्स को लाने के लिए, लेकिन बेन और ग्वेन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद विल गैक्स एक बड़ा रोबोट भेजता है जो कि टूरिस्ट प्लेस पर तबाही मचा रहा था। तभी वहां टीम टेनिसन पहुंचकर लोगों को सुरक्षित करते हैं, और बेन उस रोबोट को डायमंड हेड बनकर हराता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद बेन लोगों का और पुलिस का हेल्प करने लगा। बेन का फेवरेट शो सुमो स्लैमर था। बेन सुमो स्लैमर गोल्ड कार्ड लेने के लिए मॉल में आता है। वहां पर डॉक्टर एनिमो, जो कि एनिमल्स को म्यूटेट करके कंट्रोल कर सकता था, वो एनिमल साइंटिस्ट था, तो वो मॉल में आता है और 2 एनिमल्स को म्यूटेट कर देता है। वो एनिमल्स मॉल में आतंक फैलाने लगते हैं, और उस समय बेन का ओमनीट्रिक्स चार्ज नहीं था, तो बेन ऐसे ही उससे लड़ने लगता है। उसके बाद एनिमो अपने म्यूटेड फ्रॉक के साथ एक अवार्ड को चुराने चला जाता है। टीम टेनिसन भी उसके पीछे लग जाते हैं। एनिमो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में आता है। टीम टेनिसन भी वहां पर आते हैं। उसके बाद 4 आर्म्स और कुछ म्यूटेंट्स फाइट करते हैं, और लास्ट में वो अवार्ड टूट जाता है, और उस समय बेन स्टिंग फ्लाई बना था। अगले दिन टीम टेनिसन फिशिंग कर रहे थे, तभी उन्हें क्रैकन, एक बड़े पानी का मॉन्स्टर के बारे में पता चलता है। दरअसल कुछ लोग उसके अंडे को चुराते थे, उसी पर वो भड़का हुआ था। उस रात फिर वो लोग अंडे को चुराने आए। टीम टेनिसन भी वहीं पर थे। क्रैकन फिर भड़क गया, और फिर टीम टेनिसन को अंडे के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तब रिप जॉब ने उन लोगों से अंडे को छीनकर क्रैकन के घोंसले में रख दिया था, और फिर वो शांत होकर वहीं पर बैठ गया। अगले दिन टीम टेनिसन आंट वेरा के घर गए, और वहां पर बेन को सब कुछ अजीब लग रहा था, और वो अजीब था भी। बात ये था कि लीमेक्स नाम का एक सेफ शिफ्टिंग एलियन उस शहर में रहता था, जो कि उस शहर के लोगों को किडनैप करता था, और फिर उनके जगह वो सेफ शिफ्ट कर उनके रूप में रहता था। वो लोगों को एक अंडे में खाने के लिए बंद कर रखा हुआ था। धीरे धीरे सारे शहर के लोगों के साथ मैक्स और वेरा भी उनके चंगुल में फंस गए। फिर बेन और ग्वेन को ही सामने आकर उनसे लड़ना पड़ा। वो लोग उनके बेसमेंट में जाते हैं, और ग्वेन अपने चतुराई से उन लोगों को हरा देती है, और फिर बेन उन लोगों को छुड़ा लेता है जो कि बंदी थे। विल गैक्स, जो कि ओमनीट्रिक्स वाले शिप से घायल था, उसने 3 एलियंस को ओमनीट्रिक्स लेने के लिए भेजा। उनका नाम क्रैब, 6 और टेट्रेक्स 8 था। वो ओमनीट्रिक्स को पहले लेकर विल गैक्स को देने के लिए आपस में फाइट करने लगे, और फिर बेन को उठाकर लेकर जाने लगे विल गैक्स के पास। उसी समय टेट्रेक्स 8 का मूड चेंज होता है, और फिर वो बेन को बचाकर उसे एक होवर बोर्ड देता है, और फिर वो अर्थ से चला जाता है। अगले दिन टीम टेनिसन स्पार्क विली जाते हैं, जहाँ एक बॉल का बहुत ज्यादा चर्चा था। वो लोग साफ साफ बोलते थे, डोंट
टच बॉल, लेकिन बेन फोरआर्म्स बनकर उससे खेलने लगा और फिर मजाक मजाक में ही उससे वो बॉल गिर जाता है और उसमें से निकलता है मेगावॉट, जो कि अपना कॉपी बनाकर पूरे शहर का बिजली को सोख लेता है। वो इतना ज्यादा फास्ट था कि उसे अपग्रेड तक भी नहीं पकड़ पाया था। शहर के बिजली के बाद मेगावॉट शहर के पावर हाउस की ओर जाता है। तब तक टीम टेनिसन ने उसे अपने चतुराई से उस बॉल में कैद कर सब कुछ ठीक कर वहां से चले गए। दूसरे दिन बेन को सुमो स्लैमर वीडियो गेम चाहिए था, लेकिन मैक्स उसे नहीं दिला रहा था। तब बेन नाराज होकर उसी होटल में जाता है जहां पर वो गेम होता है और वहीं पर उसे एक 11 साल का चोर केविन 11 मिलता है। केविन के पास एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी थी। बेन और केविन दोनों दोस्त बन गए और मिलकर चोरी करने लगे और फिर बेन ने अपना सीक्रेट उसे बता दिया था। इसके बाद केविन बेन से ओमनी मैट्रिक्स छीनने लगा। जब बेन केविन को ओमनी मैट्रिक्स सुनाई देता है तब केविन ओमनी मैट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर बेन से फाइट करने लगता है, लेकिन फिर केविन कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाता है और फिर फाइट से भाग जाता है। अगले दिन बेन का सामना चोरनियों के गैंग से होता है और उसके तुरंत ही बाद विलगैक्स के ड्रोन आ जाते हैं बेन पर हमला करने। बेन उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उनमें से एक ड्रोन उस चोरनी को एक आर्मर दे देता है। उसके बाद विलगैक्स टेलीपैथी का यूज करके रोजो यानी उस चोरनी को ओमनीट्रिक्स लेने के लिए बेन के पास भेजता है। पिछले फाइट में मैक्स घायल हो गए थे, उसके वजह से टीम टेनिसन हॉस्पिटल में थे। उसके बाद बेन और रोजो में फाइट होता है और फिर लास्ट में अपग्रेड रोजो के आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके अगले दिन टीम टेनिसन सर्कस जाते हैं, जहां पर कि बेन को सर्कस से बहुत ज्यादा डर लगता था, खासकर जोकर से। उस सर्कस में जोम्बोजो जोकर, जो कि थम स्कूल, फ्राइट वीक और एसिड ब्रीथ के साथ सर्कस देखने आए लोगों को लूटते थे। जो भी उस सर्कस में जाता था वो किसी गैस या फिर हिप्नोटाइज की वजह से अपना आपा खोकर बेहसी हंसता था। बेन को जोकर से डर लगता था, उसकी वजह से वो सर्कस में नहीं गया और इसीलिए वो बचा हुआ था। उसके बाद बेन सर्कस के कैंप में जाता है ये पता लगाने की क्या हो रहा है। वहाँ उसे जोम्बोजो मिलता है, जिससे बेन बहुत ज्यादा डरता है। फिर वो घोस्ट फ्रीक बन के जोम्बोजो को डराता है और फिर एक डिवाइस टूटता है और फिर सारे लोग सही हो जाते हैं। अगले दिन जब टीम टेनिसन म्यूजियम में थे तो एक बुरा जादूगर जिसका नाम हैक्स वो वहाँ आर्चामेडा बुक्स ऑफ स्पेल लेने आता है, जो कि उसे मिल जाता है। लेकिन फिर एक्सलर 8 और हैक्स के फाइट के दौरान हैक्स के चार्म्स ऑफ बेजल में से एक की स्टोन बेन को मिल जाता है और वो ग्वेन को दे देता है। उस की स्टोन में लक पावर था, ग्वेन अब लक को मैनिपुलेट कर सकती है। उस की स्टोन के हेल्प से ग्वेन भी लकी गर्ल बन जाती है। हैक्स को अब तक पता चल गया था कि उसका एक की स्टोन गायब है और वो कहाँ है। उसके बाद हैक्स लकी गर्ल को पकड़ लेता है। उसके बाद बेन और हैक्स में फाइट होता है, लेकिन हैक्स हार जाता है और फिर ग्वेन उस चार्म्स ऑफ बेजल को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगले दिन जब टीम टेनिसन वाटर पार्क आए थे तो ग्वेन वाटर स्लाइड में जाती है, लेकिन बेन हाइट की वजह से छट जाता है और फिर बेन बनना चाहता था रिप जॉब, लेकिन अब बन जाता है ग्रे मैटर। तब भी वो वाटर स्लाइड में चला ही जाता है। तब उसे एक आदमी पकड़ लेता है और लेके जाता है फॉरएवर नाइट्स के पास। वो लोग ग्रे मैटर को काटने वाले थे, तब से वही आदमी आकर उसे बचा लेता है और फिर ग्रे मैटर अपने बुद्धिमानी से फॉरएवर नाइट का बेस डिस्ट्रॉय कर देता है और तब तक ओमनीट्रिक्स सेल्फ रिपेयर होकर टाइम आउट हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन बेन क्रिमिनल्स को पकड़वाकर आइसक्रीम के ट्रक में जाकर बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा लेता है और फिर उससे हो जाता है जुकाम, जो कि उसके एलियंस को भी होता ही है। क्लांसी एक आदमी जो कि इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। क्लांसी के बिल्डिंग को जो लोग तोड़ रहे थे उन पर वो अटैक कर देता था। उसके बाद क्लांसी एक ब्लास्ट कर रहा था, बॉक्स सर्वाइव न्यूक्लियर ब्लास्ट, मतलब तबाही तबाही। तब टीम टेनिसन उन्हें रोकने गए, तब सारे इंसेक्ट उन पर हमला करने लगते हैं। बेन उस समय हीट ब्लास्ट में बना था, लेकिन उसके जुकाम से वो आग के जगह बर्फ निकाल रहा था। और ये तो बात सबको पता है कि इंसेक्ट को आइस से प्रॉब्लम होता है। हीट ब्लास्ट अपने आइस से इंसेक्ट को और न्यूक्लियर ब्लास्ट को रोका। अब तक में विलगैक्स पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो बेन के सपने में भी आया था उससे धमकाने के लिए और अगले दिन वो सचमुच का आ गया और मैक्स उस समय एकदम सीरियस हो चुका था। फिर मैक्स बेन से बोलता है कि ओमनी मैट्रिक्स को यूज मत करना, लेकिन बेन कर देता है यूज और फिर वो विलगैक्स के चंगुल में आ जाता है। विलगैक्स बेन को पकड़कर अपने स्पेसशिप में लेकर जाता है, जहां पर विलगैक्स उसका ओमनी मैट्रिक्स का हाथ काटने वाला था। इधर मैक्स और ग्वेन माउंट रशमोर पर जाते हैं और फिर वेपन्स के साथ विलगैक्स के स्पेसशिप पर हमला करके बेन को बचा लेते हैं और फिर तुरंत मैक्स स्पेसशिप का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड
स्टार्ट कर देता है। बेन का ओमनीट्रिक्स ओवरलोड होने के कारण वो क्विक ट्रांसफॉर्म हो रहा था। विलगैक्स के फाइट के बाद बेन अपग्रेड में था और फिर वो स्पेसशिप से कूद जाता है और बेन के साथ विलगैक्स भी कूदता है। उसके बाद बेन और विलगैक्स माउंट रशमोर के ऊपर फाइट करते हैं और फिर विलगैक्स बेन को छोड़कर मैक्स और ग्वेन को पकड़ लेता है। उनकी वजह से बेन अपने आप को सरेंडर कर देता है और दोबारा से विलगैक्स बेन को स्पेसशिप में लेकर जाता है और फिर वो स्पेसशिप का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड रोकने के लिए बेन को छोड़ देता है, लेकिन वो उससे नहीं रोक पाता है और फिर होता है एक ब्लास्ट। उस ब्लास्ट में विलगैक्स फिर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लास्ट के पहले बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसमें से निकल जाता है और उस वक्त उसका ओमनी मैट्रिक्स भी सेल्फ रिपेयर होकर ठीक हो चुका था। और यार इसके साथ सीजन 1 कंप्लीट होता है। तो यार वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मारो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। तो सीजन 2 का वीडियो जल्द से जल्द आएगा, तब तक इस वीडियो पर आप लोग अपना फुल सपोर्ट दिखाइए यार, मतलब लाइक करो। आपके एक एक लाइक से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अगर आप लोग कम समय में ज्यादा लाइक करते हैं तो हो सकता है कि सीजन 2 वाला वीडियो और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो सब आप लोगों के हाथ में है। और जो इस सबसे बाद भी लाइक को इग्नोर कर रहा है यार, प्लीज लाइक कर दो। इससे आपका 1 रुपया तक नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो बस अगला वीडियो जल्द से जल्द आएगा, तब तक कीप सपोर्टिंग। बाय।